M says mom, A says a, T says cat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को हम रीडिंग कैसे सिखा सकते हैं। रीडिंग एक लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। 3 साल के एज से ही हम रीडिंग की नींव रखते हैं, यानी कि जो फाउंडेशन होता है बच्चे का वो 3 साल से बनना स्टार्ट होता है, जो कि इनिशियल स्टेप्स होते हैं, स्टेप 0 और स्टेप 1। और बाकी के जो स्टेप्स होते हैं धीरे धीरे करके बच्चों को 3 साल और 5 साल के बीच में सिखाया जाता है। तो आज का जो वीडियो है उसके लिए आपको एक बुक और पेन लेके बैठना है और आपको जितने भी स्टेप्स मैं बताती जाऊंगी वो सारे नोट डाउन करने हैं। जो जो स्टेप्स आपके बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है वो आपको टिक करते जाना है। तो आइए देखते हैं कौन से बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं बच्चों को रीडिंग सिखाने के टाइम पर। सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी कि स्टेप 0 जिसको बोलते हैं, वो होता है प्री रीडिंग स्किल्स, यानी कि जो रीडिंग होती है वो ऊपर से नीचे होती है। दूसरा पॉइंट, कोई भी लाइन जब हम पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। सी आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मम्मा कैसे पढ़ती है? ऐसे पढ़ती है या ऐसे पढ़ती है? ऐसे एंड देन नेक्स्ट लाइन कैसे पढ़ती है? और ऐसे। उसके बाद थर्ड चीज होती है पेज का डायरेक्शन। इस लाइन के बाद मम्मा कहाँ जाएगी? इस पेज पे जाएगी या नेक्स्ट पेज पे जाएगी? या ऐसे नेक्स्ट पेज ऐसे होता है, यानी कि बुक का जब हम पेज पलटते हैं तो हम उल्टे साइड नहीं जाते हैं, हम राइट साइड जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि प्री रीडिंग स्किल्स में आती हैं, जो कि 3 साल के एज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं बताना। तो ये प्री रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए सिर्फ आपको एक बुक चाहिए या फिर कोई भी मैगजीन ले लीजिए। अगर स्टोरी बुक नहीं है, उनके सामने रीड करना है तो उनको समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टेप 1 पे हम आते हैं फोनिक्स, जो कि 3 से 4 साल के बीच में ही सिखाया जाता है नर्सरी क्लास में। butterfly, ball, bag. आपको मेक श्योर करना है बच्चे को लेटर आइडेंटिफिकेशन, लेटर का साउंड बता पा रहा है, उस साउंड से निकले हुए 2-3 वर्ड्स बता पा रहा है। अब बात आती है कि कौन सा अल्फ़ाबेट हम पहले सिखाएंगे बच्चे को। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने ABCD पूरा पढ़ाया और अगर आपने पहले M पढ़ा दिया, फिर आपने A पढ़ाया, फिर आपने T पढ़ाया, तो आप एटलीस्ट वो 3 लेटर से उसको एक वर्ड भी पढ़ना साइमल्टेनियसली, यानी कि साइड बाय साइड सिखा सकते हैं। इसीलिए रैंडमली लेटर्स उठाइए, कंटिन्यूएशन में उसी ऑर्डर में अगर लेटर्स उठाएंगे तो आपको पूरा वेट करना पड़ेगा कि A to Z पहले बच्चा सीख लेगा, उसके बाद बच्चा रीडिंग करेगा। 3 से 4 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कितना पढ़ाया जाता है, उस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। उसके बाद स्टेप 2 आता है। इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? बिगिनिंग लेटर Beginning letter R, यस, एंड एंडिंग लेटर T. सिंपल सा वर्ड लिखिए मैट, या फिर कहीं पे अगर लिखा हुआ है किसी बुक में, कोई भी छोटा सा वर्ड पकड़िए और बच्चे को ये बताइए कि बिगनिंग लेटर क्या होता है, एंडिंग लेटर क्या होता है। इसको सिखाने के लिए आप उनके नेम्स का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक का जो बैग आता है उसमें शॉप का नाम लिखा रहता है, तो वो आप उनको पढ़ के बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसी है कि आपको स्पेशली पढ़ाई लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डेली लाइफ की चीज़ों से भी बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3 आता है, सिंपल वर्ड से स्टार्ट करना है। किस तरह का वर्ड? CVC जिसको हम बोलते हैं, कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट। वॉवेल मतलब होता है AEIOU, तो ये 5 लेटर तो वॉवेल हो गया। C तो एक कंसोनेंट आना चाहिए जैसे कि M, फिर बीच में एक वॉवेल आना चाहिए यानी कि A, और बाद में कंसोनेंट आना चाहिए यानी कि T, तो मैट, हैट। इस तरह के वर्ड्स बच्चों को ज़्यादा इजी लगते हैं। और हमेशा वही वर्ड चुनिए जिसका एक एक साउंड क्लियर है, साइट वर्ड्स नहीं चुनना है। साइट वर्ड क्या होता है ये मैं आपको स्टेप 5 में बताऊंगी। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 पे। तो बच्चों को एक वर्ड देना है, MET, मैट। तो अल्फ़ाबेट पजल आप दे सकते हैं या फिर पेपर के चिट्स बना लीजिए छोटे छोटे, और उस पर जैसे एक पे मैट लिखिए, एक पे हैट लिखिए, इस तरह से, और बच्चे को बोलिए कि वो एक चिट उठाएगा। अब वो जो भी उठाएगा उसको वो रीड करना है। हर एक लेटर का साउंड बताते बताते उसको उन तीनों साउंड को मिला के ब्लेंड करना है, इस तरह से वर्ड बनता है। M says mom and A says a, T says mat. तो वो ब्लेंडिंग आपको उनके साथ करनी है। स्टेप 5 आता है साइट वर्ड्स।
अब साइट वर्ड्स क्या होता है, जिसके अल्फ़ाबेट के साउंड्स क्लियर नहीं होते हैं, जैसे कि द, DHE, या फिर दीज, या फिर डैट, दे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो साइट वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड बच्चों को याद कराना होता है। साइट वर्ड का कोई साउंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। जब बच्चा प्रॉपर लाइंस की रीडिंग स्टार्ट करेगा तो हर जगह पे ये द आएगा या फिर दीज आएगा, दे आएगा, तो ये उनको ट्रबल करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर वर्ड जिसका हमने साउंड बताया था बच्चे को वो तो उसको आ जाएगा पढ़ना, लेकिन जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको साइट वर्ड्स बोलते हैं वो बच्चों को रीडिंग करने में इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसकी एक अलग से लिस्ट आती है। जब बच्चे फोनिक्स सीख रहे हैं साथ साथ में आप साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 6 पर, जो कि एक्चुअल चैलेंज होता है। हम 4 लेटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक ब्लेंड होता है और एक डायग्राफ होता है। ब्लेंड यानी कि जब 2 लेटर्स साथ में ब्लेंड हो जाते हैं। फ्लेम में जैसे कि FL होता है तो FL है ब्लेंड। कुछ ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं जो कि एंड में आता है, जैसे कि सैंड, S और A तो हमारा नॉर्मल साउंड जैसा है, लेकिन वो N और D जो है वो ब्लेंड हो गया है आपस में, तो ये हो गया एंड की ब्लेंडिंग। पहले आपको एंड की ब्लेंडिंग वाले वर्ड सिखाने हैं, उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग वाले वर्ड सिखाने हैं। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लिस्ट आती है, उसका चार्ट आता है, आपको बस उस चार्ट से बच्चों को सिखाना होता है। डायग्राफ्स क्या होता है, जैसे कि बीच वर्ड अगर है BEACH, तो CH में वो च बन जाता है, तो वो डायग्राफ होता है। इसका भी चार्ट अवेलेबल होता है, आप वो ले सकते हैं। इस पूरे रीडिंग प्रोसेस में जितने मटेरियल्स हमें लगते हैं वो ऑनलाइन तो अवेलेबल होते ही हैं। इस सीरीज़ में एक वीडियो भी आएगा जिसमें कि आपको हर स्टेप का, जो भी स्टेप मैंने आपको बताया है उसका मटेरियल आपको मैं DIY करके या फिर आपको मैं ऑनलाइन लिंक दे के आपको डेफिनेटली वो सारे मटेरियल्स का इंफॉर्मेशन दे दूँगी। स्टेप 0 को छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स टाइम टेकिंग है, बिल्कुल पेशेंस के साथ सिखाइएगा। अगर आपका बच्चा 3 साल के ऊपर का है, आप फोनिक बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए। 1-2 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके उनको साइट वर्ड के फ्लैश कार्ड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साइट वर्ड का टारगेट रखना होगा आपको, इतने वर्ड्स आपको इस महीने में सिखाने हैं। तो ये सारे टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इन सारे स्टेप में से कौन से स्टेप का डिटेल वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।